मित्रों सोचिए, जब मूसा परमेश्वर से मिलने सिनै पर्वत पर चढ़ गए तो नीचे लोगों ने धैर्य खोकर अपने लिए एक सुनहरा बछड़ा बना लिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरी इज़राइल की प्रजा हिल उठी। आज हम जानेंगे इस घटना का रहस्य और उसका गहरा आध्यात्मिक संदेश। मित्रों, आइए आज हम चलते हैं सीनै पर्वत की तलहटी पर, जहां इज़राइल की प्रजा ने एक बहुत बड़ी भूल की और उस भूल से हमें एक गहरा सबक मिलता है। मूसा परमेश्वर के बुलावे पर सिनै पर्वत पर चढ़ गए थे। वहां वे परमेश्वर से मुलाकात कर रहे थे। स्वयं परमेश्वर उन्हें व्यवस्था, 10 आज्ञाएं और अपनी उपस्थिति का दर्शन करा रहे थे। नीचे इजरायली लोग दिन गिन रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन और अब 40 दिन बीत चुके थे। लोग बेचैन होने लगे। क्या हुआ मूसा का? वो लौटकर क्यों नहीं आ रहे? शायद वो पर्वत पर मर गया है। अब हमें कौन आगे ले जाएगा? उनका धैर्य टूटने लगा। वे हारून के पास आए और बोले, हमारे लिए एक देवता बना दो जो हमें आगे ले चले, क्योंकि वो मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया था, हमें नहीं पता कि उसका क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, अपने कानों की सोने की बालियां निकाल कर लाओ। लोगों ने जल्दी से अपने कानों के गहने उतारकर हारून को दे दिए। हारून ने उस सोने को पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति बनाई। लोग खुशी से चिल्लाए, हे इज़राइल, यही है तुम्हारा देवता जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। फिर उन्होंने उस बछड़े के सामने बलि चढ़ाई, भोज किया, नाच गान और उत्सव मनाया। रेगिस्तान में गूंज उठी उनकी ढोल नगारों की आवाज और परमेश्वर का दिल टूट गया। पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, जल्दी नीचे उतर। तेरी प्रजा जिसे तू मिस्र से निकाल लाया, उसने पाप किया है। उन्होंने जल्दी से मेरी आज्ञा तोड़ डाली। उन्होंने अपने लिए बछड़ा बनाया और उसकी उपासना की। अब मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है। मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। परंतु मूसा ने दीनता से विनती की, हे प्रभु, कृपा कर, तेरी महिमा मिस्रियों के सामने अपमानित ना हो। तेरी प्रजा तेरे वचनों की संतान है। कृपा कर, उन्हें नाश ना कर। मूसा 2 पत्थर की पट्टिकाएं लिए नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग बछड़े के चारों ओर नाच रहे हैं, उनके भीतर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने उन पट्टिकाओं को नीचे पटक दिया और वे चकनाचूर हो गईं। फिर उन्होंने उस सुनहरे बछड़े को आग में जलाया, पीस कर चूर्ण बनाया और पानी में मिलाकर इजरायलियों को पिला दिया। मूसा ने हारून से पूछा, तूने इन लोगों के साथ क्या किया कि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया? हारून बोला, लोग मेरे पास आए और कहने लगे, हमें एक देवता बना। तो मैंने उनसे सोना लिया और उसे आग में डाल दिया और ये बछड़ा निकल आया। मूसा का हृदय टूट गया। उन्होंने लोगों को डांटा और उन्हें प्रभु की ओर लौटने के लिए पुकारा। फिर मूसा ने पर्वत पर लौटकर परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, इन लोगों ने एक बड़ा पाप किया है। उन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया। अब तू उनकी क्षमा कर, और यदि नहीं तो मुझे अपनी पुस्तक से मिटा दे जिसमें तूने मेरे नाम को लिखा है। परमेश्वर ने दया दिखाई, पर यह भी कहा, जो मुझसे पाप करेंगे मैं उन्हें दंड दूंगा। पर अभी तू जाकर उन्हें आगे ले चल। मेरा दूत उनके आगे आगे जाएगा। मित्रों, ये घटना हमें सिखाती है, जब मनुष्य धैर्य खो देता है, वो झूठे देवताओं की ओर मुड़ जाता है। सच्चा परमेश्वर अदृश्य होते हुए भी जीवित है। वो हमारी उपासना और विश्वास चाहता है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर दंड तो देता है, परंतु जब हम टूटे मन से लौटते हैं तो वो दयालु होकर क्षमा करता है। अजीजों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भी हम परमेश्वर की प्रतीक्षा में अधीर हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में भी सुनहरे बछड़े बना लेते हैं। धन, इच्छाएं, आदतें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। पर मूसा की तरह यदि हम उसके पास लौट आएं तो परमेश्वर अब भी दयालु होकर हमें क्षमा करने को तैयार है। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बाइबल कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।
परमेश्वर आपको आशीष दे।